येन स्वयं बोधिमयि लोका आशासिताङ्गी जनदीप्तिकारे प्रबोधिताङ्गी जनमोक्षिमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् वीर प्रभु के लघुनंदन जो जैना की जो शान है गणाचार्य गुरुदेव अपने कलयुग के भगवान है कलयुग के भगवान है गुरु शिष्य को माता पिता सम जीवन जीना सिखलाते थामे के अंगुली सुख दुख में संविता में ढलना सिखलाते पग पग जो संबल देती पग पग जो संबल देती गुरु के सीखी महान है गणाचार्य गुरुदेव अपने कलयुग के भगवान है कलयुग के भगवान है जिलेनंद श्री रमेश जी भगवान की जयकारा सभी को मालूम है कैसे लगाना है दोनों हाथों को नीचे करके और सभी की बहुत सारे उपवास त्याग तपस्या की तो आवाज नहीं निकले से धीरे से लगाना जिले की श्री आदिनाथ भगवान की पिताजी पारिनाथ भगवान की चौबीसों भगवान की बड़ा पूज्य गुरुनंबर जी गुरुसागर जी गुरुदेवी की बड़ा पूज्य तपस्वी सम्राट 108 जी संसार जी गुरुदेवी की बड़ा पूज्य प्रातश्री राज्य संधि बहादुर बुद्धिन खंडी विद्यमाचार्य युग सर्वोत्कृष्ट समाधि शारद गणाजी प्रदेश से विराट सजी महाराज की 32 बचन विशुद्ध सागर जी महाराज की शेमनी रानी का मृत्यु श्री माता जी की उत्तम समामानी वाले की कहते हैं एक नाबालिग बच्चा होता है और एक समझदार बच्चा होता है ना एक माँ के दो बच्चे होते हैं करण पंची हुकुम दो होते हैं एक बहुत अच्छा विद्वान रहता है एक बुद्धू रहता है जो माते होते बुद्धू तो विद्वान तो बड़ी बड़ी बातें कह देते अपना समझ जाते लेकिन कभी कभी नाबालिग बालक की सोचता कि जो विद्वान कह रहे हैं ना मैं भी माइक पकड़ू मैं भी कुछ कहूँ मुझे भी कुछ आता जाता नहीं है लेकिन आज का जो पर्व है चौमाड़ी पर्व क्योंकि हम अनादि काल से गलती करते आए हैं करते चले जा रहे हैं उन गलतियों को हर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता अपनी बात को हर व्यक्ति अपने गुरु के समक्ष नहीं कह सकता अपनी गलती बताना है अंदर से बताने में बहुत बड़ी ताकत चाहिए जो प्रायश्चित अंतरंग बाह्य प्रायश्चित कहा गया है बाह्य प्रायश्चित तो हर कोई कर जाता है लेकिन अंतरंग प्रायश्चित में आया कि प्रायश्चित अंतरंग तक कहा गया है यानी अपनी गलती को स्वीकार करना और साल भर की गलतियों को स्वीकार करना हम कोई भगवान नहीं बन गए कि हमसे गलतियां नहीं होती गलतियां बहुत बड़ी हर पल हर प्रतिक्षण हुआ करती हैं साधु जन तो डेली प्रतिकरण करते हैं अपनी गलती को स्वीकार फिर भी कभी किसी समाज के व्यक्ति से कुछ कह दिया तो भैया हम भी आपकी तरह हैं गलतियां होती हैं तो कहा जाता है कि आत्मा का स्वभाव है अपने स्वभाव में रहना क्षमा आत्मा का स्वभाव है और क्रोध आत्मा का विभाव है यदि आप स्वभाव में रहोगे तो आपको सुख और शांति मिलेगी और विभाव में रहोगे तो आपको अशांति अशांति रहेगी आप नहीं किसी को क्रोध कर लो लेकिन क्रोध करने वाला तो स्वयं जब उसका क्रोध अधिक समय तक नहीं रहता बहुत से वक्त अंतर्मुख तक क्रोध रहता बाद में जब वह शांति से बैठता तो पश्चाताप करता है पश्चाताप के आंसू बहते हैं कि भगवान मैंने सामने वाले को गुस्सा क्यों कर दिया भले किसी की गलती हो लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए
ये कौन सोच सकता है? जो जीवों पर दया रखता है। और कबीर दास ने भी कहा है कि हम दूसरों के अंदर बुराइयां देखा करते हैं। हम जब एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली किसकी तरह होती है? कितनी तरह होगी? 4 उंगली अपने तरफ होगी। सामने वाला एक गुना बुरा है, कमल उससे 4 गुने बुरे हैं। कबीर दास ने भी कहा है कि बुरा जो रेंगन में चला, बुरा न मिला कोई, जो मन देगा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं दूसरों के अंदर ही ऐसा करता है, ऐसा करता, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते सामने वाला भी ऐसा कर रहा, तो हम भी तो उससे कम थोड़ी है। हमारे अंदर भी बुराइयां पाई जाती हैं। यदि आपके अंदर क्षमा है तो आपका हर व्यक्ति आपका हो सकता है, और क्षमा नहीं तो अपने भी पराया को जाया करते हैं। रावण का साक्षात उदाहरण देखा अपन ने, और राम का उदाहरण देखा है, श्री कृष्ण का उदाहरण देखा है, और यहाँ आचार्य कुंद पार्श्वनाथ भगवान जैसे महापुरुषों की क्षमा देखी अपन ने कि उनके ऊपर उत्सर्ग भी हुआ तो उन्होंने क्षमा, एक भाव में नहीं, 2 भाव नहीं, हर भाव में क्षमा को धारण किया। और हम भूल जाते हैं तो कुछ हमसे कहता है तो क्या क्रोध आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन आंखों को माटी नहीं बताया था, आंखों को सफेद करने का तरीका है, लाल आंखों को सफेद करने का तरीका क्या है? सॉरी थोड़ा सा बोलो, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट डालो, सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। हमारे पंकज भैया हमसे कुछ कहो तो बस हंस के दिखा देते, सामने वाला कुछ कहेगा ही नहीं। ऐसी श्रद्धा सीखना चाहिए। हम अनुभव भैया को देखते हैं, अध्यक्ष जी को देखते हैं, उनसे कहो कुछ बात तो दिमागी हुकुम। ये अंतर की भद्र परिणामी जीव है जिनके अंदर क्षमा हमेशा श्रद्धा सहिष्णुता रहती है, और जो गुरु परिणामी रहता है उसके अंदर कटुता रहती है, बुराइयां रहती हैं, एक दूसरे से बोलना नहीं चाहता, एक दूसरे घर आना जाना पसंद नहीं करता। हम क्षमा किससे मांगते? जिससे गलती हुई, जिससे गलती उससे जाके तो क्षमा मांगो। अभी हम लोग कह रहे थे, बोले माटी मोबाइल से क्षमा हो जाता है। अरे मोबाइल में तो दुनिया क्षमा कर देगी, फेस टू फेस क्षमा मांगो तो उसकी क्षमा कहलाती है। कहती है क्षमा में मित्रता है, क्षमा मित्रता को जन्म देती है, और कसाई को कौन जन्म देता है? क्रोध। कसाई शत्रुता उत्पन्न करा देती है। क्षमा में प्रशंसा है और क्रोध में शत्रुता हुआ करती है। कहा जाता है क्षमामि सब जीवाणम सभ्य जीवा भवन्तु में मिट्टी में सद्भूतेषु वैरम मज्जम न केनेमि। कहा जाता हर पल क्षमा मांगिए, और एक व्यक्ति से लेके पंचींद्रिय तक जीवों का क्षमा मांगना चाहिए। देखिए यदि सप्ताह के 7 दिन हुआ करते हैं, कितने दिन होते हैं? 7 दिन हुआ करते हैं, और सोमवार आता है। यदि सोमवार आए तो सोमवार को क्रोध आए तो क्या बोलना चाहिए? आज सप्ताह की शुरुआत है। क्या है? आज सप्ताह की शुरुआत है, मुझे क्रोध नहीं करना। दूसरा दिन कौन सा है? मंगलवार। मंगलवार आज मंगलवार है, मंगल को मैं मंगल क्यों करूं क्रोध करके, ये सोच के क्रोध ना करें। तीसरा है बुधवार। बुधवार आए और बुधवार के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहे हे भगवान आज तो बुधवार है, शुद्धि का दिन है, शुद्धि का दिन है, मैं अपनी क्रोध करके अपने अपना को शुद्धि क्यों करो? बुद्ध तो शुद्धि का दिन रहता है। इस सोच के हम तो क्रोध को छोड़ देना चाहिए। गुरुवार आए, गुरुवार को सोचे हे भगवान आज तो गुरु का दिन है, और गुरु से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, सुख और शांति का प्रतीक गुरुवार का दिन है, हम गुरुवार को भी क्रोध न करें। और शुक्रवार आए तो सोचे हे भगवान आज शुक्रवार है, जब हर संप्रदाय के लोग भगवान को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम भी तेरा भक्ति करते हैं, हे भगवान आज तो भगवान का याद करने का, हे भगवान आपका शुक्रिया अदा भगवान, मुझे आज के दिन भी क्रोध नहीं करना। और शनिवार कहते हैं शनिवार तेल का दिन रहता। शनिवार को कोई लोहे की वस्तु भी खरीदता है तो जंग लग जाती है। कहते हैं शनिवार को कोई लोहे की सामग्री नहीं लेना चाहिए। अरे सबसे बड़ा लोहा तो आपकी जंग है, जो कसाई रूपी जंग आपका जीवन को बर्बाद कर दिया करती है। उस कसाई को करके आप शरीर रूपी कसाई को मन में लाके
अपने जीवन में शनिवार क्यों ला रहे, यानी शनिचर को क्यों ला रहे भैया? इसलिए शनि को दूर से ही प्रणाम कर दो। मुझे तो भगवान की भक्ति करना है, मुझे सुरेंद्रनाथ भगवान की भक्ति करना है, जो कर्मों को अच्छे करेगी भक्ति, हमें उनके समान क्षमा को उद्धारण करना है। और अगला दिन कौन सा है? कौन सा? रविवार। रविवार के दिन जब सारे ऑफिसों की छुट्टी रहती है, सारी दुकानदार भी अपने लेट दुकान खोलते हैं, सारे ऑफिसों की छुट्टी रहती है, तो मैं अपने ऑफिस में अपने मन रूपी अपने मन मंदिर में इस कसाई को क्यों लाभ करो, तो क्यों करो? आज तो छुट्टी का दिन, इसलिए कसाई की छुट्टी, मुझे क्रोध नहीं लाना है। यदि आप सोच के चलोगे तो आपके अंदर क्षमा भी उत्पन्न होगी। और कहा जाता है कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज थे, देखिए जब बात तो कह रहे थे आपने साधु संत हुआ करते ने कितनी बड़ी क्षमा को धारण किया। एक बार विहार कर रहे थे और विहार करते करते रास्ते में रोड का काम चल रहा था, कर्मचारी अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे कौन है, उन्होंने सोचा कोई ऐसे वैसे होंगे और बातचीत की, बातों में क्या किया? पत्थर फेंक दिए, महाराज के ऊपर हमला कर दिया, पत्थर फेंक के सब कुछ कहते महाराज को चोट खा के गिर पड़े। और वहीं सूरजमल जी जो ब्रह्मचारी थे, राजमल जी जो ब्रह्मचारी भी था, उन्होंने कहा नहीं मेरे गुरु को कोई चोट ना आए, तो सामने आ गए वो भी गिर पड़े। अब लोग तो अनभिज्ञ हैं, बेहोश हो गए। वहां से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, कहीं कोई घटना घट गई थी, वो जा रही थी और वो ऑफिसर देखा कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है, आगे कोई जानवर पड़ा इसलिए लोग भीड़ लगी है, नहीं समझ पाए, आए और घेर लिया, चारों तरफ से लोग भागने लगे, तो साधु गिरफ्तार कर ले। देखो ये जानवर, ये तो साधु संत है, इनके ऊपर समाज में हम इन लोगों ने हमला कर दिया, चोट लगा दी, पत्थर फेंक के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे तैसे महाराज को होश आया, महाराज जी होश में आए, आप चल भाग और जो ब्रह्मचारी थे वो आए, फिर पूछा गया महाराज आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ? समझने में देरी ना लगी और ऑफिसर ने क्षमा मांगी, सब गिरफ्तार करेंगे। महाराज जी मेरे एरिया में होते हुए भी यदि साधु संतों के ऊपर उपसर्ग होने लगा तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरे शर्मिंदा की बात है। हे भगवान आप मुझे आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। देखिए आप सोचे तो क्या कहते बंदी करवा देते जेल में, बोले आप जो बोले मैं वो सजा दूंगा इन लोगों को। तो महाराज ने क्या कहा, तो मेरी बात मानोगे? आप चिंता क्यों नहीं महाराज, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे होते इतनी बड़ी घटना घट गई, साधु संतों को उपसर्ग हो गया। बोले वचन दो। बोले महाराज कैसी बात कर रहे? तो कहा महाराज ने मेरा आदेश है कि यदि तो मेरी बात मांगे तो ये जितने लोग पकड़ के लाए सारे लोगों को छोड़ दिया जाए। क्या कहा? सारे लोगों को छोड़ दिया जाए। वो कह रहा ऑफिसर महाराज क्यों बात कर रहे, इतनी बड़ी घटना आपको चोट आ गई, कितने लोगों से, पर ये नहीं पकड़ेंगे तो आगे भी साधु संतों पर हमला करेंगे, इसलिए तो पकड़। बोले महाराज जी बोले क्या बोले, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इनको क्षमा कर दीजिए। और वो सारे कर्मचारी ने क्षमा मांगी और देखिए क्षमा मांगने के बाद वही जो लोग अनभिज्ञ थे, वही अपनी कमाई जो रोड बना के पेट पालन भरते थे, वही अपनी कमाई से जहाँ आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का चातुर्मास होता था, प्रतिवर्ष चातुर्मास में अपने खर्चे से जाते थे और दर्शन करके आते थे। तो ये देखिए साधु संत ने सच्ची क्षमा, ऐसी क्षमा और हमारे पूज्य गुरुदेव के अंदर जो अनूठी क्षमा थी, हम लोग को हर पल पूज्य गुरुदेव की याद आती है कि जब 10 लक्षण वहाँ पर आते थे, हम माटी से आंसू नहीं कर रहे थे कि पूज्य गुरुदेव के अंदर कितनी सहनशीलता थी, शक्ति थी, क्षमा थी। हर व्यक्ति को सर्व करने वाले ऊपर और नहीं सर्व करने वाले ऊपर हम तो बहुत गलती करते थे, हम सभी को क्षमा कर देते थे। और प्रतिवर्ष जब हम लोग उपवास वगैरह करते थे तो आप तो क्या देखो, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालना कराती है, ऐसे पूज्य गुरुदेव हम सभी के सामने रहते थे। और पालना का वह दृश्य आपको देखते रह जाओगे। सच है कि कैसे पालन किया जाता है। मुझे याद है कि 2020 में जहाँ भिंड में थे, जब मेरा लंबा उपवास चल रहा था
तो पूज्य गुरुदेव जब मेरा बीच का था तो मेरा एक 4 उपास के बाद अंतराय हो गया शुरू में। आज इसके बगल में ही बैठे थे तो नहीं पता चला। आज इसको इतना वो लगा कि कैसे लोग यहाँ शोधन करके नहीं देते। फिर जब भी हम आहार करने जाते तो पूज्य गुरुदेव हर उसमें ध्यान रखते, अपने सामने सारी सामग्री चलाते और कहते कि माता जी की पालना ऐसे होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। और जब मेरी पालना का जब लास्ट दिन जो व्रत जब पूरा हुआ से लघु सैनिक के व्रत का व्रत पूरा हुआ तब पूज्य गुरुदेव के साथ जब आहार करने गए तो मैं जहाँ एक अलग बैठ रहे थे, बड़ी माता मेरे शोधन के लिए गई थी। और जब आज देखा कि माता जी आ गई तो आज इशारा किया कि माता जी को उधर नहीं इधर बैठा। फिर वहां बैठे आज से बोले नहीं माता को मेरे सामने बैठा। देखो कितना वात्सल्य। और कहा कि नहीं अपने सामने बैठ के अपनी सामग्री ये सामग्री का इस ढंग से ये चलाओ। और जब आज इसका आहार हो गया तो बोले यार भाई आप लोग बैठो आहार कराने के लिए। और जब हम लोग के व्रत पूरे होते थे तो हम लोगों से भैया प्रोत्साहन के रूप में हम लोग को हर क्या चाहिए हम लोग मना कर देते, आज कुछ नहीं चाहिए बस आपका मंगल आशीष चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव हम लोग को मंगल आशीष तो देते थे और अपने बैग में से अपनी की हुई माला करणमल जी आज ही मैं मासी से कह रही थी वो जो उनकी माला किसी को नहीं मिलती थी तो पूज्य गुरुदेव ने भंडी नगर में रात में अपना बैग खोला और कहा ये माता जी व्रत किया है तो वो माला सो इस तरह माता जी देखो आइए मेरे पास और ये माला आपके लिए मूंगा की माला। और देखिए उनकी क्षमा हम लोग हर बार बहुत गलती करते थे, लेकिन इतने बड़े आचार्य होने पर भी कहते थे कि मुझसे भी मुझे पद के अनुसार मुझे डांटना पड़ता है, लेकिन मैं भी सबसे क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ। तो ये लोग ये होती है बड़ों की अंदर सरलता, शिष्टता और नम्रता। मेरी भी प्रार्थना है कि हे गुरुदेव सबसे पहले 3 लोग के आदिनाथ जो आदिनाथ भगवान है हमसे जो कुछ भी करते हुए आदिनाथ भगवान दर्शन में या स्तुति स्तोत्र पढ़ने में या अभी तक जो कुछ सालों में करते उससे क्षमा याचना। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराट जी महाराज जो आप सभी कहते हैं पूज्य गुरुदेव नहीं है लेकिन मेरे अंदर हमेशा विराजमान है थे और रहेंगे, उनसे भी मन वचन काय से बारंबार क्षमा याचना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव आपने जो संबल साहस दिया वह देते रहना और तब तक देते रहना जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो। और परम पूज्य पटपुष्पाचार्य आचार्य विष्णुदास जी महाराज जो हम सभी शिष्यों को संभाल रहे हैं उन सभी से भी और हमारे जो बड़े महाराज जी जो जितने भी मुनि महाराज हैं जितने भी माता जी उन सबसे क्षमा याचना करते थे, उससे भी जाने अनजाने में जो कुछ करते हैं क्षमा करना। और यहाँ विराजमान आदि कवि व्यक्ति सी माता जो बड़ी हैं और योजना जी है उनसे भी क्षमा याचना करते हुए कि माता जी जो कुछ करते हैं क्षमा करना। और सभी समाज के लोगों से कि हम लोगों से गलती हो जाया करती है, इसलिए जो कुछ किसी से कह दिया हो वो सभी मुझे क्षमा करें और मेरे भी सबके लिए क्षमा है। उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा वाणी पर